हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बीपीएससी टियर 4 के लिए जो त्रिभुज में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको त्रिभुज में कुछ भी नहीं होता है तो ये लेक्चर देखने के बाद आपको लगभग लगभग 0 से 100% मार्क लाने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग इस तरह से और आगे काम करते रहें। त्रिभुज जो है इसको दो तरीका से बांटा गया है। एक तो होता है भुजा के आधार पर, एक होता है कोण के आधार पर। त्रिभुज को दो तरीका से बांटा गया है, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। आज हम लोग इसके पूरे लेक्चर को, इसके थ्योरी को पूरा को समझेंगे। अगर हम बात करते हैं भुजा के आधार पर क्या क्या होता है, तो पहला होता है इसमें त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये सब होता क्या चीज है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए। वैसे तो इसके नाम में ही पूरा क्लियरिटी है। जो समबाहु त्रिभुज मतलब, इसको हम लोग इसके बाद देखेंगे। वैसे त्रिभुज जिसमें सभी भुजा बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर हम बात करते हैं एक त्रिभुज का, त्रिभुज का मतलब ये हो गया वैसे फिगर जिसमें तीन साइड से मिलकर बना हो। अब यहाँ ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। तो ऐसे त्रिभुज को, वैसे त्रिभुज जिसमें सभी भुजा बराबर हो, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, सभी बराबर हो, तो इसको कहेंगे क्या चीज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब बराबर, जिसका सभी भुजा बराबर हो। ये समझ गए। दूसरा है विषम बाहु। वैसे त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर नहीं हो, मतलब विषम बाहु त्रिभुज, विषम का मतलब क्या होता है, इवन नंबर, सॉरी ओड नंबर। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं हो। कहने का मतलब ये है, जो ये ए है तो ये बी है तो ये सी है। अगर हम इसमें देखिए तो ये सब क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ ये जो साइड है इसका डायमेंशन ए है, उस साइड का डायमेंशन बी है, इस साइड का डायमेंशन सी है, मतलब अलग अलग रहे, तो ऐसे त्रिभुज जो बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। इसके बाद है समद्विबाहु। वैसे त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। वैसे त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो, वैसे त्रिभुज जिसका दो भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। जैसे ये ए है, ये ए है, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर दो भुजा बराबर हो, एक बराबर नहीं हो, उसको हम लोग कहेंगे समद्विबाहु। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ऐसे त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये था भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर क्या क्या होता है, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। समबाहु किसको कहेंगे, वैसे त्रिभुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु कहेंगे। विषमबाहु किसको कहेंगे, वैसे त्रिभुज जिसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु किसको कहेंगे, वैसे त्रिभुज जिसका
दो भुजा बराबर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु। अब हम लोग देखते हैं जो कोण के आधार पर क्या क्या बटा हुआ है। कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर अगर हम पहले बात करें, सबसे पहले बात करें, तो वह होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज हम किसको कहेंगे, न्यून कोण का मतलब होता है जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, कहने का मतलब 0 डिग्री का नहीं होना चाहिए, 1 डिग्री, और उधर 89 डिग्री तक होना चाहिए, 89 डिग्री तक होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूनकोण त्रिभुज। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल है जो 0 से बड़ा हो, 1 से लेकर 89 तक, जैसे 50 डिग्री हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हो गया क्या चीज, न्यूनकोण त्रिभुज। ऐसा ऐसा त्रिभुज, कोण के आधार पर हम बात करें, ऐसा त्रिभुज जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो कहेंगे न्यूनकोण त्रिभुज। इसमें जो दूसरा होता है वो होता है अधिक कोण त्रिभुज, सॉरी दूसरा अगर मान लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, जो सिर्फ 90 डिग्री का हो। कितना डिग्री का हो, जो सिर्फ 90 डिग्री का हो, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। क्योंकि ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाए तो दूसरा 90 डिग्री का हो नहीं, संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो त्रिभुज का जो तीनों एंगल का वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर एक 90 हो गया तो दूसरा 90 से छोटा ही होगा, दोनों जो है वो न्यूनकोण नहीं होना चाहिए, और होगा ही तभी वो 180 डिग्री को प्रेफर करेगा। तो समकोण त्रिभुज हम किसको कहेंगे, वैसे ट्रायंगल जिसका एक साइड जो है कम से कम 90 का होना चाहिए, उसे हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज। आइए इसका तीसरा जो होता है वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज किसको कहेंगे, जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। बात समझ गए ना, क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा हो, जो 90 डिग्री से बड़ा हो मतलब 100, 101 इस तरह से, और 180 डिग्री से 180 डिग्री से छोटा हो, मतलब 179 डिग्री तक होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यह अधिक कोण त्रिभुज है। बात समझ गए। एक होता है 180 डिग्री का कोण, जिसे हम लोग कहते हैं पूरा इस तरह से बना बना होता है, ये हो गया 180 डिग्री कोण हो गया, है ना। अगर हम यहाँ तक देखें तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। बात समझ गया। त्रिभुज में दो चीज और होता है, एक होता है पूरक, एक होता है समपूरक। क्योंकि पूरक और समपूरक का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। पूरक क्या होता है और समपूरक क्या होता है। पूरक का मतलब ये हो गया, अगर दो एंगल लेते हैं, दो एंगल का युग्म लेते हैं जिसका जोड़ 90 डिग्री का होना चाहिए। क्या होता है, ऐसा हम दो एंगल लेंगे, दो एंगल का युग्म लेंगे जिसका जोड़ करने के बाद अगर हमको 90 डिग्री आ जाता है तो वैसे कोण को हम लोग पूरक कोण, जैसे कि अगर हम 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री देखें तो ये जो है एक पूरक कोण है। बात समझ गए ना। और समपूरक कोण क्या होता है, ऐसा युग्म जिसको जोड़ने के बाद, जिसको जोड़ने के बाद हमको 180 डिग्री आए, कोई भी, ये जो होते हैं 90 डिग्री ही 90 डिग्री नहीं, कोई भी एंगल ले जिसको जोड़ने के बाद अगर हमको 180 डिग्री आता है तो उसे कहेंगे समपूरक। बस हो गया ना। अब इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आते हैं त्रिभुज में, भुजा जैसे कि अधिक कोण त्रिभुज हो गया, अगर हम कोण के आधार पर देखें तो न्यूनकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, भुजा के आधार पर देखें समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, तो इस सब पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है इसका पार्ट 2 में आने वाले हैं। और आपको बीपीएससी मैथ के कौन से चैप्टर से आपको वीडियो चाहिए